आखिरकार भारतीय जहाज गेहूं लेकर पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुसीबत में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो भारत ही है। आज अगर भारत ना होता तो पाकिस्तान भूखे मर जाता। आज एक भारतीय प्रयास की वजह से ही पाकिस्तानियों का पेट भर रहा है, नहीं तो पाकिस्तान में गेहूं पहुंच ही नहीं पाता। पाकिस्तान की कंगाली में उसकी भूख मिटाने के लिए आखिरकार एक भारतीय मूल का शख्स ही आगे आया है, जिसका नाम अनिल शर्मा है। मालवाहक जहाज़ों के कारोबार में दुनिया भर में अनिल शर्मा काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। वो मूल रूप से गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल दुबई में रह रहे हैं। MV लीला चेन्नई नाम के इस मालवाहक जहाज से रूस से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पहुंचा है। वो भारतीय मूल के व्यक्ति के ही स्वामित्व वाला है। आपको बता दें कि रूस ने पाकिस्तान को 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। MV लीला चेन्नई जहाज गेहूं की जो खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा है, वो रूस से वहां भेजे जा रहे गेहूं का हिस्सा है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि आज एक भारतीय हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के काम आ रहा है और उसे भूख से तड़पते हुए मरने से बचा रहा है। एक भारतीय द्वारा पाकिस्तान को की गई इस मदद के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई है। ब्रह्मोस परीक्षण से कांपी पाकिस्तान की धरती। अरब सागर से सटे पाकिस्तानी बॉर्डर पर मची अफरा तफरी। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक बार फिर से सफल परीक्षण किया है। ये भारत के लिए खुशखबरी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। भारतीय नौसेना ने बताया कि मिसाइल ने अरब सागर में अपने टारगेट को सटीकता से निशाना बनाया है। ये सब देखते हुए पाकिस्तान बेहद सहमा हुआ है। खास बात यह है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO ने डिजाइन किया है। भारत के इस मिसाइल टेस्ट ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के किनारों से मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान इस टेस्ट से और ज्यादा घबराया हुआ है। मिसाइल परीक्षण के समय पाकिस्तान को लगा कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस गलती से छोड़ रहा है, क्योंकि ये घटना एक बार पहले हो चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान ब्रह्मोस को लेकर काफी सतर्क रहता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि भारतीय अपनी समुद्री रक्षा को लगातार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी समुद्र में खोए हुए हैं। एक यूजर ने पाकिस्तानी सेना को टैग करते हुए लिखा, लानत है इन पर। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, हमें हर तरफ से उलझा दिया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। किस कदर लोग आगे निकल गए हैं। एक तरफ तो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ तो जहां पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है, उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो वहीं दोस्तों भारत अपनी फौजों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की बदहाली का असर अब वहां की जनता और बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की जनता 2 रोटी कमाने के लिए अपने सैनिकों का साथ छोड़ रही है। पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि वहां के लोग वाघा बॉर्डर छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान के लोग अब वाघा बॉर्डर पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपना घोंसला उजड़ने का डर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी कल्पना पाकिस्तानी आवाम ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान की सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा पाकिस्तान थक हार कर लाचार बैठा हुआ है, लेकिन भारत अभी भी पूरी ताकत से दौड़ रहा है। भारत के हॉर्स पावर को देखकर वाघा बॉर्डर पर तिरंगे की टंकार गूंज रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपने जवानों को वाघा बॉर्डर पर छोड़कर क्यों भाग गया। आखिर क्यों पाकिस्तानियों को अब अपने देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। पाकिस्तानी अपने ही सैनिकों का अपमान करते हुए घर में घुस गए हैं। आपको बता दें कि वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम स्थान है, जहां पल भर के लिए पहुंचने वाले लोग और रोमांच से भर जाते हैं। वाघा अटारी बॉर्डर नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यहाँ रोजाना एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसका नाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है। इस सेरेमनी में भारत और पाकिस्तान के सैनिक अपनी अपनी बुलंदियों को दिखाते हैं।
दर्शक जमकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए देश और विदेश से रोजाना हजारों लोग आते हैं। वहां बैठने की जगह तक नहीं मिलती, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। इस सेरेमनी में पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स और भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान हिस्सा लेते हैं। इस रिट्रीट में दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही होड़ लगती है कि कौन अपने देश के सम्मान में ज्यादा जोर से नारे लगाएगा। भारत की तरफ से बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। इन आवाजों से भारतीय जवानों को अद्भुत शक्ति मिलती है। भारतीय जवानों की इन दिव्य शक्तियों के आगे पाकिस्तानी रेंजर बच्चे लगते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से नारे लगाने के लिए कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहे। पाकिस्तान की तरफ अब सिर्फ खामोशी है। पाकिस्तान की कंगाली का असर अब वाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी लोग अब वाघा बॉर्डर नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रेंजर्स के हौसले टूटने लगे हैं। पाकिस्तान के लोग इस वक्त बढ़ती महंगाई और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में इन लोगों की प्राथमिकता रोटी और दाल ढूंढने में ज्यादा है, ना कि पाकिस्तानी सेना के समर्थन में पैसे खर्च करके वाघा बॉर्डर पर आकर बैठने में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के जवानों को देखने के लिए अभी भी हजारों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गायब हो गए हैं। पाकिस्तान के बनाए स्टेडियम में 10,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है, लेकिन अब वहां सिर्फ 1500 से 2000 लोग ही पहुंच रहे हैं। भारतीय दर्शकों के प्रचंड शोर के सामने अब पाकिस्तानी दर्शकों की आवाज दब रही है। अब उन्हें भारत की असली औकात का पता चल रहा है। पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय इतनी तेजी से शोर करते हैं कि इस्लामाबाद कांपने लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की तरफ बने स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। भारत की तरफ बना स्टेडियम अभी भी खचाखच भरा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में सिर्फ सन्नाटा है। अब तो पाकिस्तानी दर्शकों का भी मानना है कि खाली स्टेडियम की वजह से उनके उत्साह में कमी आ रही है। आज भारत के लोग सुख, चैन और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की नींद चैन उड़ चुकी है। आज उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि वे लोग अपने देश और सेना के सम्मान में 2 मिनट का समय भी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उनका सारा जीवन दाल रोटी जुटाने में ही गुजर रहा है। लेकिन महंगाई के कारण उन्हें वो भी नसीब नहीं हो रहा। वाघा बॉर्डर से जुड़े इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।